हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। हम्म। हम्म। हाँ जी। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हम्म। क्या चल रहा है बेटा? क्या चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठंड चल रही है। बिल्कुल सही बात है, ठंड चल रही है। मेरी आवाज लो आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है। आज तो यार थोड़ा थोड़ा शायद रात में बारिश हुई है यार। आज लगता है रात में थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्नोफॉल होना चाहिए। बात तो सही बोल रहे हो बेटा। बारिश बारिश तो पुरानी चीजें हो गई सर। अब तो सर राजस्थान में एक बार स्नोफॉल हो जाए, मजा आ जाए। जीवन में ये भी देख लें यार। हम्म। हम्म। सही बात है या नहीं है? तुम बताओ बेटा। चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो एरिन्स की पीडीएफ स्टिल नॉट अपलोडेड, प्लीज कर दीजिए। करता हूँ यार, इस क्लास के बाद करता हूँ। इस क्लास के बाद देखता हूँ। स्टार्ट करें। नया चैप्टर। नया चैप्टर बेटा, नया चैप्टर। हम्म। नया चैप्टर बेटा, नया चैप्टर। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। ठीक है, आज ही बेटा आपका एल्डिहाइड देखिए। अब हम लोग बेटा समाप्ति पे पहुंच चुके हैं, है ना, सिलेबस समाप्ति पे। और संडे तक हम लोग हमारा सिलेबस फिनिश कर ही देंगे। ठीक है, संडे को अब एक क्लास लगेगी या दो क्लास लगेगी, बस इसी पे ही सारी की सारी लड़ाई आ चुकी है अब। लेकिन संडे तक आप लोगों का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, सिलेबस फिनिश होने के बाद, है ना सर, कल 8 बजे, हाँ जी कल भी 8 बजे आप लोगों की क्लास रहेगी। 8 बजे 10 बजे दोनों दोनों दिन रहेगी। 8 बजे 10 बजे दोनों दिन रहेगी। ठीक है, संडे के दिन भी आप लोगों की क्लास रहेगी। संडे के दिन एक रहेगी, दो रहेगी, वो हम लोग कल बातचीत करेंगे। ठीक है, वो हम लोग कल बातचीत करेंगे। और सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद 10 दिन का आप लोगों का ऑफ रहेगा, है ना। 10 दिन आप लोगों का ऑफ रहेगा। तो तभी मैं इसलिए आप लोगों को चीख चीख के बोल रहा हूँ, है ना, कि आप लोग टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए, है ना। जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी वो टेलीग्राम के थ्रू ही मैं आपको पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, ये आपके एल्डिहाइड होते हैं, CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, है ना।
ये आप लोगों का कीटोन्स रहता है, जिसमें दोनों जगह सी डबल बॉन्ड होके दोनों जगह क्या रहता है, एल्काइल ग्रुप रहता है ना, ठीक है। सी डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ क्या रहता है बेटा, एल्काइल ग्रुप रहता है, और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। लिख लिए, लिख लीजिए, उसके बाद अपन लोग प्रिपरेशन लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन लिखते हैं। हाँ, और बाकी ये सारे जो चैप्टर हैं आप लोगों के, कौन से चैप्टर हैं आप लोगों के, जो ये सारे चैप्टर है ना, जैसे मान लो देखो बायोमोलिक्यूल्स का तो मैं आपको बता चुका हूँ, बायोमोलिक्यूल्स तो आप लोग अपने तरफ से ही करोगे, ठीक है। बाकी सर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये मैं आपको करवाऊंगा। सर लॉज बचे हुए हैं वो मैं करवाऊंगा, है ना, वो जो छुटपुट जो टॉपिक बचे हुए हैं, सॉल्ट एनालिसिस, वो सब मैं आपको करवाऊंगा, उसके आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, है ना, उसके आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। बाकी संडे को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना, संडे को आप लोगों का पूरा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके बाद होगा क्या, ऑफ ऑफ होगा बेटा, नहीं नहीं नहीं, वो अपन लोग ऑफ के बाद में करेंगे, वो जो चैप्टर्स हैं, सॉल्ट एनालिसिस है या लॉज हैं या बैलेंसिंग है, वो अपन लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। 30 नवंबर के मतलब 1 दिसंबर से आपका ऑफ रहेगा थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए आइए, चलिए आइए, हेडिंग डालिए बेटा प्रिपरेशन, हेडिंग डालिए बेटा प्रिपरेशन। आज बेटा एक थोड़ा सा लंबा टास्क है हमको, आज हमको एल्डिहाइड कीटोन्स जितना आगे हम पहुंचा सके उतना आगे हमें पहुंचाना है ना, तो साथ साथ में लिखते हुए चलिएगा। देखिए एक बार आप लोग यहां तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हो, अब आप लोगों ने बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या कर लिया है, ऑफ के बाद क्या कराएंगे बेटा, वो ऑफ में बैठ के सोचेंगे हम, है ना, ऑफ में बैठ के हम सोचेंगे कि ऑफ के बाद हमको क्या करवाना है, ठीक है, ठीक है, तो वो भी हम आपको ऑफ के बाद ही बता पाएंगे। तो मैं आपको रिवीजन वो दे सकता हूं, मैं आपको रिवीजन टाइम टेबल दे सकता हूं, 10 दिन का आप लोगों को रिवीजन टाइम टेबल क्या करना है ना, पूरा किस तरीके से आपको 10 दिन में रिवाइज करना है, कैसे कैसे चैप्टर आप लोगों को रिवाइज करने हैं, 1 दिसंबर को क्या करना है, 2 दिसंबर को क्या करना है, 3 दिसंबर को क्या करना है, एक अगर आपको ऐसा पूरा प्लान चाहिए तो वो मैं डेफिनेटली दे सकता हूँ, ठीक है, वो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डेफिनेटली दे सकता हूं, ताकि बढ़िया तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो जाए उन 10 दिनों में, ठीक है, ठीक है, वो मैं दे दूंगा आप लोग, वो मैं दे दूंगा। आइए बेटा प्रिपरेशन, अब देखिए बेटा मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने यहां तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है ना, तो अब क्या होगा बेटा, बहुत सारी चीजें क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। अब क्या होगा बेटा, बहुत सारी चीजें रिपीट करेंगी, बहुत सारे रिएक्शंस क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, अब यहां से चीजें बहुत सारी रिपीट भी करने वाली हैं, तो कोई बात नहीं, रिपीट कर रहेंगे तो एक बार अपन वापस से देखेंगे, अपन को वापस से याद हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो प्रिपरेशन, सबसे पहला प्रिपरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब क्या ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर 1 डिग्री का एल्कोहल है, ये 1 डिग्री का एल्कोहल है, अगर इस पे आप लोग सोआ डालते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बताइए चैट सेक्शन में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इधर ही आप लोग बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बन गया आपका एल्डिहाइड। लिखते हुए चलिए बेटा, है ना, जल्दी जल्दी से लिखते हुए चलिए, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। उधर ही अगर मैं बातचीत करूं, अगर आप लोग 2 डिग्री एल्कोहल डालते हो, अगर 2 डिग्री एल्कोहल डालते हो आप लोग बेटा, उसके बाद इसके ऊपर सोआ डालो या वो डालो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, क्या बनेगा बेटा, कीटोन ही बनेगा। क्या बनता है, कीटोन ही बनता है, किसमें, 2 डिग्री एल्कोहल में। बात सही है या नहीं है, बात बिल्कुल सही है सर, बात बिल्कुल सही है सर। और वहीं पर ही अगर मैं 3 डिग्री का एल्कोहल डाल देता हूं, ठीक है, वहीं पर ही अगर हम लोग 3 डिग्री का एल्कोहल डालते हैं, अगर 3 डिग्री का एल्कोहल डालते हैं, 3 डिग्री का एल्कोहल डालते हैं, इसमें सोआ डालो या वोआ डालो, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है। 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ये हम लोगों को पता है। 3 डिग्री में एक अतरंगी केस भी हमें पता है, 3 डिग्री में हम लोग को एक अतरंगी केस भी पता होता है, क्या होता है, कॉपर और हीटिंग वाला, वो हम लोगों ने कर रखा है, कॉपर और हीटिंग वाला, है ना, वो हम लोगों ने कर रखा है ना। उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसमें क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन होता है। उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसमें क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन होता है। आपको याद है, याद है, याद है सर। अच्छा,
ये भी चीज याद होनी चाहिए, ये भी चीज याद होनी चाहिए, ये टेबल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सर कौन से टेबल? सर कौन से टेबल? ये मतलब टेबल इन सेंस ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं आपको सोआ बताऊं, सोआ कौन कौन होते हैं, तो कौन कौन होते हैं बेटा सोआ? सोआ कौन कौन होते हैं? KMnO4H प्लस, हाँ सर। और कौन होता है बेटा? K2Cr2O7H प्लस। और कौन होता है बेटा? जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4, हाँ सर। और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये सब क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात सही है? ये सब क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इधर ही मैं अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो क्या बनेगा बेटा? पहले कॉपर हीटिंग या फिर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर की जगह क्या लगा सकते हैं बेटा? सिल्वर भी लगा सकते हैं, है ना? कॉपर की जगह सिल्वर भी लगा सकते हैं। और कौन होता है बेटा? PCC होता है। और कौन होता है बेटा? PDC होता है ना? PCC हो गया, PDC हो गया। और कौन होता है? कॉलिन होता है। और कौन होता है? सेरेट होता है। और कौन होता है? NBS होता है। और कौन होता है? ब्रोमीन वाटर होता है। ये सारी चीजें अपन लोगों ने देख रखी है, लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे बेटा, है ना? लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? ये अपन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, सही है। अब वो अतरंगी केसेस भी लिखते हुए चलते हैं, अतरंगी केसेस भी लिखते हुए चलते हैं। सब रिपीट, सब रिपीट, ठीक है। आइए चलिए, इसके बाद अतरंगी केस भी लिख लेते हैं, है ना? सेकंड प्रिपरेशन, सेकंड प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। आ जाओ, सेकंड प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। सेकंड प्रिपरेशन क्या है? डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा बेटा? डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन को क्या करना है? रिमूव करना है। हाइड्रोजन को क्या करना है? रिमूव करना है। कुछ नहीं बेटा, डीहाइड्रोजनेशन किसका? एल्कोहल्स का। डीहाइड्रोजनेशन किसका? एल्कोहल्स का। कुछ नहीं है, पहली और दूसरी प्रिपरेशन सेम है। अच्छा सर, कैसे? कैसे? आपको क्या करना है? हाइड्रोजन रिमूव करना है। हाइड्रोजन रिमूव करने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन रिमूव करने का मतलब क्या है? आपको ऑक्सीडेशन ही करना है। हम लोगों ने रेडॉक्स में पढ़ा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन ओनली। देखो, अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो सेम कहानी, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्पेशल केस के साथ मैं करा रहा हूं। अगर सपोज करिए आपने ये लिया, सपोज करिए आपने ये लिया, ये क्या है बेटा? 1 डिग्री का एल्कोहल। ये क्या है बेटा? 1 डिग्री का एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल पे आप लोगों ने क्या डाला? 1 डिग्री एल्कोहल पे आपने क्या डाला? कॉपर और हीटिंग। आपने क्या डाला बेटा? कॉपर और हीटिंग डाला। अब देखिए, हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन रिमूव कैसे होगा? यहां से रिमूव होगा। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से। तो बचा क्या आपका? RCH2। बचा क्या? एक कार्बन बचा, एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा। तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। वहीं पर ही अगर 2 डिग्री का एल्कोहल है, वहीं पर ही अगर 2 डिग्री का एल्कोहल है, वहीं पर ही अगर 2 डिग्री का एल्कोहल है, तो यहां देखिए हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगेन इस पे भी क्या कर रहे हैं बेटा? कॉपर हीटिंग। कॉपर के साथ ही कर रहा है डीहाइड्रोजनेशन, स्पेशल अपन लोग कॉपर के साथ ही करना है। और कॉपर क्या है बेटा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो चीज लिखी है मैंने, ये क्या है बेटा? वो है ना बेटा, वो है, तभी तो मैंने एल्डिहाइड बनाया। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो 1 डिग्री एल्कोहल तो बेटा एसिड तक ले जाता। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कहां रुक गया? एल्डिहाइड।
2 डिग्री अल्कोहल, आपने कॉपर हीटिंग डाला, क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन, यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से हाइड्रोजन गया, तो क्या बन जाएगा बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। सही है। और वहीं पर ही अगर अपन ने 3 डिग्री अल्कोहल डाला, 3 डिग्री अल्कोहल डाला, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहां पे बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? कॉपर और हीटिंग करी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? बिल्कुल सही बात, क्या होता है बेटा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, वाटर रिलीज होगा, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, तो यहां पे क्या बनेगा? आर सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बने। सही है, सही है। लिखिए, लिखिए बाबू लिखिए। ये सब हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ है? अभी तक बेटा स्टार्टिंग के 15 मिनट में कुछ अपन ने नई चीज पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है सर, सब पढ़ रखा है, सब पढ़ रखा है अपन ने। हम्म हम्म लिखिए, लिख लिया? लिख लिया? चलिए, कैम का क्रैश कोर्स कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता यार अभी तो, है ना? आएंगे तो सही बेटा, आएंगे तो सही बेटा, कब आएंगे ये नहीं पता है बेटा मेरे को। ओजोनोलिसिस, ठीक है, क्या था बेटा? ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस बेटा कितने तरीके की होती है? फटाफट बताएंगे बेटा चैट सेक्शन में। ओजोनोलिसिस बेटा कितने तरीके की होती है? ओजोनोलिसिस कितने तरीके, ओजोनोलिसिस भी पढ़ रखी है अपन ने, हाँ ओजोनोलिसिस भी पढ़ रखी है। कितने तरीके की होती है ओजोनोलिसिस? 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है रिडक्टिव, एक होती है ऑक्सीडेटिव, है ना? एक होती है बेटा रिडक्टिव, एक होती है रिडक्टिव, एक होती है बेटा ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में क्या करते हो बेटा? पहले स्टेप में ओजोन डालते हो, सेकंड स्टेप में जिंक और जल डालते हो। जिंक की जगह और क्या ले सकते हैं? जिंक की जगह और क्या ले सकते थे? डाइमिथाइल सल्फाइड Me2S और H2O, डाइमिथाइल सल्फाइड और H2O। इसमें क्या करते हो बेटा? ऑक्सीडेटिव में क्या करते हो? पहले स्टेप में ओजोन, सेकंड स्टेप में सिर्फ और सिर्फ जल डालते हो, जिंक नहीं डालते हो। जिंक क्या है? जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहां से क्या होगा बेटा? बॉन्ड टूटेगा, यहां से क्या करोगे? बॉन्ड टूटोगे, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। अब यहां देखेंगे रिडक्टिव में तो क्या करना है? डबल बॉन्ड तोड़ना है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन राइट साइड ऑक्सीजन। तो यहां पे देखो क्या बना, आर सी ओ सी एस थ्री, ये बन गया। तो ये क्या बन गया बेटा? आर सी ओ सी एस थ्री, ये बन गया सर। यहां पे देखो बाकी सी एस थ्री सी एच ओ, तो यहां पे क्या बन गया बेटा? सी एस थ्री सी एच ओ, ये बन गया सर। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा? पहले प्रोडक्ट आपको रिडक्टिव वाले ही बनाने, पहले प्रोडक्ट आपको रिडक्टिव वाले ही बनाने। सर रिडक्टिव वाले प्रोडक्ट बना दिए, अब जो कीटोन है वो तो एज इट इज छोड़ दो। ये रहा सर कीटोन, ये तो आपका एज इट इज छूटेगा। ये रहा सर कीटोन, ये तो एज इट इज छूटेगा। और जो एल्डिहाइड बनेगा, ये जो H है इसको क्या कर दो? OH कर दो। ये जो H है इसको क्या कर दो? OH कर दो। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना? एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर दो? एसिड में। एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर दो? एसिड में। ये जो H है इसको क्या कर दो? OH कर दो। सही है, सही है। लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलो। ये भी पढ़ रखा है अपन ने, ये भी पढ़ रखा है। चौथी प्रिपरेशन, ये भी अपन ने पढ़ रखी है। चीजें रिपीट करती हैं बेटा, ऑर्गेनिक में जबरदस्त चीजें रिपीट करती हैं।
डन 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 डन। फोर्थ, कुछ रो रिएक्शन पढ़ रखी है, कुछ रोज रिएक्शन पढ़ रखी है। सर सुनी सुनी लग रही है, देखी देखी लग रही है। कहां पढ़ी थी अपन ने, कहां पढ़ी थी अपन ने, कहां पढ़ी थी? ये पढ़ी थी अपन ने एल्काइंस में। है सर, ये कहां होता है? एल्काइंस कहां होता है सर? एल्काइंस कहां होता है? हाँ, खुश रहो। एल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स में कैसे पहचानते हैं? बिल्कुल सही बात है। किससे पहचानते हैं बेटा? किससे पहचानते हैं बेटा? मरकरी से। किससे पहचानते हैं बेटा? मरकरी से पहचानते हैं। Hg2+ और H2O, या फिर होगा डाइल्यूट HgSO4। क्या होगा? डाइल्यूट HgSO4। क्या होता है ये? क्या होता है ये? कौन सा प्रोसेस होता है ये? यहाँ पे बताइए, पॉइंट्स लिखवाइए इसके। क्या होता है? हाँ, मार्कोनिकॉफ क्या? मार्कोनिकॉफ एडिशन किसका? जल का। मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। वाटर ऐड करना है मार्कोनिकॉफ तरीके से। तो क्या होगा? यहां देखिए, एक बॉन्ड तोड़ो, एक बॉन्ड तोड़ो, तो वाटर में कौन है बेटा? OH माइनस आयन, नेगेटिव आयन। OH माइनस आयन कहां जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है, जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है, तो यहां पे जाएगा OH माइनस, यहां पे जाएगा H+। तो यहां देखो क्या बनेगा, यहाँ देखो क्या बनेगा, RC, यहाँ आ गया OH, डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल का डबल हो गया, ट्रिपल का डबल हो गया। बिल्कुल सही बात। इसके बाद क्या होगा बेटा? टॉटोमराइजेशन होगा। टॉटोमराइजेशन होगा। टॉटोमराइजेशन में होगा क्या बेटा? टॉटोमराइजेशन में इनॉल से वो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में, है ना? है ना? ये कौन है? इनॉल है। इन डबल बॉन्ड है ना, इन ओल, इन ओल। तो क्या होगा बाबू? क्या होगा बाबू? इनॉल से अब ये क्या होगा? टॉटोमर होगा। यहां से अब ये टॉटोमर होगा। टॉटोमर होगा तो क्या होगा बेटा? ये जो आपका हाइड्रोजन है ये यहां आएगा और पाई बॉन्ड यहां जाएगा, यहां जाएगा। बिल्कुल सही बात। यहां से ये क्या बन जाएगा बेटा? कीटोन बन जाएगा। RC डबल बॉन्ड OCH3 क्या बन जाएगा? कीटोन। कभी कीटोन बनेगा, कभी एल्डिहाइड बनेगा। टॉटोमराइजेशन के बाद कुछ भी हो, टॉटोमराइजेशन के बाद कुछ भी हो, है ना? इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। बिल्कुल सही बात। ये क्या है? अगर मैं कैटेगरी ऑफ रिएक्शन पूछूं तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका? वाटर का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए एक बात समझिए, इस बात को देखिए, एक बात को समझिए आप लोग। जो एल्कीन और जो एल्काइन होता है ना? एल्कीन होता है डबल बॉन्ड वाला, उसमें एक पाई बॉन्ड हो गया। एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसमें दो पाई बॉन्ड हो गए। अब पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे पाई बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है ना। पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे अटैक कौन करेगा? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो कौन अटैक करता है? वाह 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 वाह। अबे होशियार चंद। इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हैं तो उस पर अटैक बेटा इलेक्ट्रोफाइल करता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ऐसा स्पीशी जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो इस पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा। तभी हम लोग जो भी एल्कीन में रिएक्शन पढ़ते हैं, जो भी एल्काइन में रिएक्शन पढ़ते हैं, वो मेजरली क्या होती हैं? वो मेजरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है।
लेकिन ये इकलौती ऐसी है कुचरोव रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मेजॉरिटी रिएक्शन एल्कीन की हो या एल्काइन की हो, वहां पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पे पाई बॉन्ड है, तो मेजॉरिटी रिएक्शन कौन कौन कराता है? इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन होती है मेजॉरिटी रिएक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ रोम में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लिखेंगे बेटा, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे बेटा, फिफ्थ नंबर पे चलेंगे बेटा, फिफ्थ नंबर पे चलेंगे बेटा। लेट के पढ़ रहे हो क्या बेटा? अरे सर रजाई में घुसे में है, हाँ, फूलों वाला कंबल है, आहा हा, है ना, और आराम से बैठे हैं पढ़ रहे हैं, है ना? कैसे पता? तुम्हारी हालत देख के बेटा, कैसे पता तुम्हारी हालत देख के बेटा, तुम्हारी हालत देख के? हुँ? देखो बेटा, मैंने पहले भी आपको एक एडवाइस दी थी, एक एडवाइस वापस से ले लो आज, है ना? क्या है सर? एडवाइस दे दो सर, एडवाइस दे दो सर, एडवाइस दे दो सर, है ना? अभी क्या, अभी मौसम भी ठीक है, ठंड का मौसम है, गर्मी में थोड़ी सी अलग दिक्कत होती है ना? ठंड का मौसम है बेटा एक, है ना? अगर हो सके, है ना, पास में कोई अगर लाइब्रेरी वाइब्रेरी हो तो कर लो ज्वाइन, है ना? और जल्दी खुलती हो, है ना, आपके टाइम के हिसाब से सूटेबल हो, है ना, तो कर लीजिए ज्वाइन, ठीक है। हाँ, लाइब्रेरी हो तो कर लीजिए ज्वाइन, है ना? अभी अभी तो क्या है, अभी तो समय है ना, अभी सभी समय ही है ना। गर्मियों में तो क्या होता है, वो लाइब्रेरी में बहुत सी बेसमेंट में होती हैं, इतने सारे लोग होते हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड मामला हो जाता है ना, तो वहां पे एसी वेसी ही नहीं है तो दिक्कत की बात है ना, तो दिक्कत हो जाती है, बेसमेंट में रहती है सारी चीजें, है ना। अगर है आसपास, है ना, अभी सर्दी का टाइम है, बढ़िया, आपके पास 3 से 4 महीने हैं, है ना, कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है सर, हम विलेज में हैं, हमारे आसपास लाइब्रेरी नहीं है, हम जा नहीं सकते, घर वाले अलाउ नहीं करते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिक्लूडेड होके पढ़िए, है ना। जहाँ पे 4 घर वाले बैठते हैं वहीं पर ही नहीं बैठिए, ठीक है, थोड़ा सा सिक्लूडेड होके पढ़िए, ठीक है, मेन मुद्दा ये है, थोड़ा सा सिक्लूडेड होके पढ़िए, है ना। जहाँ पे बेटा भाई बैठा है, बहन बैठी है ना, मम्मी भी आ जा रही हैं, पापा भी आ जा रहे हैं, है ना, कोई काम है, चीजें चल रही हैं, बातें चल रही हैं आपस में पे घर वालों की, उधर ही बैठोगे तो फिर इधर ध्यान कम लगेगा, ठीक है, इधर ध्यान कम लगेगा। थोड़ा सा सिक्लूडेड होके बैठिए, थोड़ा सा सिक्लूडेड होके बैठिए, ठीक है। चलिए, ये आइए, ये आइए, ये आइए, ठीक है, चलिए, आ जाओ बेटा। यहाँ पे देखिए, रोजन मुंडा रिएक्शन, है ना, रोजन मंड्स रिएक्शन, है ना, रोजन मुंडा क्या होता है? ये कौन है बेटा? एसिड हैलाइड है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा है बेटा? एसिड हैलाइड है। अब यहाँ पे सुनिए बेटा, यहाँ पे ये कौन है बेटा? एसिड हैलाइड है। अब हल्की फुल्की इसकी झलक हमने पहले ले रखी है, हालांकि ये नई रिएक्शन है, अपन ने पढ़ी नहीं है। रोजन मंड्स रिएक्शन, है ना, अगर आप लोग एसिड हैलाइड पे हाइड्रोजन और पैलेडियम डालते हो, है ना, तो क्या होता है? कंप्लीट रिडक्शन होता है। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या है? कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या है? ये अपन ने, ये वाली रिएक्शन अपन ने कर रखी है, ये जो कंप्लीट रिडक्शन वाली, ये अपन ने कर रखी है। याद करो, जब अपन लोग पिछले केस में एल्कोहल फिनॉल ईथर में अपन लोग रिडक्शन रिएक्शन देख रहे थे, पन्ने पलटो, 3 रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताया था, NaBH4 बताया था, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम और पैलेडियम बताया था, पन्ने पलट के देखो, वहां पे एसिड हैलाइड करवाया था। एसिड हैलाइड के बाद एसिड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी करवाया था, एस्टर भी करवाया था, एनहाइड्राइड भी करवाया था, ये सब करवाया था अपन ने, करा था सर।
करा था, ये करा था अपन ने, पलटो एल्डिहाइड की वो एल्कोहल फिनोल ईथर में, इसके क्या बताया था, यहां से बॉन्ड टूटेगा, इधर हाइड्रोजन, टू स्टेप प्रोसेस होता है ये, टू स्टेप प्रोसेस होता है। पहले क्या बनता है, पहले क्या बनता है, पहले बनता है आपका एल्डिहाइड और HCl, HCl को छोड़ो, चलो लिख देते हैं फिर भी। उसके बाद क्या होता है, ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होता है, कैसे, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन इधर, पन्ने पलटो बेटा, देखो क्या बनेगा, 1 डिग्री का एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो दिस इज योर कंप्लीट रिडक्शन, दिस इज योर कंप्लीट रिडक्शन। अगर आपको हाइड्रोजन और कैटलिस्ट लिया आप लोगों ने तो क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन होगा। लेकिन अगर पैलेडियम के साथ आपने BaSO4 भी ले लिया, अब BaSO4 की जो कहानी होती है वो मैंने आपको पहले बताई थी, है ना। BaSO4 कैसे बिहेव करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, बीच में रिएक्शन रोक देगा, मतलब पहले स्टेप पर ही रिएक्शन रोक देगा। कंप्लीट रिडक्शन में तो 2 स्टेप हो रहे हैं, ये भी लिख लेते हैं, कंप्लीट रिडक्शन में 2 स्टेप हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पार्शियल रिडक्शन है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप होगा, और एक स्टेप में चीजें कहां रुक जाएंगी, एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी। कहां रुक जाएगी बेटा, एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी, एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी। सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये वाली रिएक्शन क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन, है ना। रोजनमुंडा कौन सी है, ये वाली BaSO4 वाली क्या है, रोजनमुंडा। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, मैंने रिलेशन, दोनों को रिलेशन बताने के लिए मैंने आपको दोनों की दोनों बता दी, ठीक है। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, ये नई रिएक्शन है, ये अपन ने पहले नहीं पढ़ी थी। है बेटा, सर्दियां होती तो बढ़िया है यार, क्या बोलते हो भाई, नहीं सर्दियां होती तो बढ़िया है यार। अभी गर्मी होती तो 10 बजे तक तो ऐसे गर्मी हो जाती है भयंकर वाली, नहीं आप बता, नहीं सर्दियां होती तो बढ़िया है यार। हेट विंटर्स, गधे हो क्या तुम, गधे हो क्या। विंटर्स में बेटा खाने के मजे, चाय पीने के मजे, कपड़ों के मजे, और क्या चाहिए। बस नींद ही नींद, हाँ नींद के तो फुल मजे, नींद के तो फुल मजे, क्या नींद आती है, आहा, कोई कूलर की जरूरत नहीं, कोई एसी की जरूरत नहीं, आहा, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया बेटा। उसमें एसी चलाओ, कूलर चलाओ, उसके बाद भी ठंडा होगा, तब भी तड़पते रहो, हैं? गाजर का हलवा, गाजर का अचार, आहा हा हा, चलिए, चलिए बेटा, है ना। मैं तो आपसे इसलिए बातचीत करता हूँ ताकि मैं लिख लूँ, है ना, जो मेरे को आपको करना होता है ना, लिख लूँ, है ना। तो आप भी लिखते जाया करो, ठीक है, केवल मेरे साथ ऐसे मजाक मत करा करो, है ना, मजाक में ही लग गए, आप भी लिखते जाया करो, ठीक है। क्या होता है बेटा, स्टीफेंस रिएक्शन होता है, ठीक है। स्टीफेंस रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखिए बेटा साइनाइड है, यहाँ पे देखिए बेटा साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl क्या बनाता है, ये तो SnCl4 में चले जाता है, और यहाँ पे आपको 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाते हैं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाता है। और नेसेंट हाइड्रोजन क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। आपको करना क्या है बेटा, यहां से साइनाइड निकालना है,
यहां से साइनाइड निकालना है और यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देना है। साइनाइड निकालना है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देना है। ये आपका बन गया एल्डिहाइड। कुछ नहीं है, बिना सरपाओं की रिएक्शन है। आप बस ये करो, आप बस ये करो। लिखिए लिखिए, ट्रिक यही है, ट्रिक यही है। फ्लो क्या है सर यहाँ पे? सर फ्लो क्या है यहाँ पे? फ्लो क्या है? रिमूव साइनाइड, रिमूव साइनाइड, एड CHO, एड CHO, CHO। हो गया काम। चलिए चलिए लिखिए बेटा। कैसे किसी को हलवा नहीं पसंद? सही बात है बेटा, कैसे किसी को हलवा नहीं पसंद हो सकता है? सही बात है बेटा। लड्डू खाओ, लड्डू हो जाओ, है ना बेटा? दो हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है? नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन। सातवीं, डाइबाल H। क्या बेटा? डाइबाल H क्या होता है बेटा? डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम मीनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अरे रोहित चौधरी जी, बस एक एक मंथ और दुनिया खत्म। रोहित भाई तुम्हें क्या लेना देना अब दुनिया से? तुमने तो बेटा फेस रिवील देख लिया है, तुम ही थे ना वो, देखो याद है मेरे को। तुमने तो बेटा फेस रिवील देख लिया है ना। अब तुम्हें क्या जरूरत है बेटा दुनिया में रहने की? हैं? अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेटा दुनिया से? तुमने तो फेस रिवील देख लिया है, तुम्हारा तो जीवन बेटा संपूर्ण हो चुका है ना? है ना? तुम ही थे ना बेटा, सुबह सुबह आके जो खबर 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 कर रहे थे, खबरी थे। हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ही थे ना बेटा। तुम्हें अब क्या लेना देना बेटा, एक एक महीने में हो या 5 महीने में हो? ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे देखिए, ये है बेटा आइसोब्यूटाइल। देखो देखो, ये क्या है बेटा? आइसोब्यूटाइल है। यहाँ पे देखो, ये आइसोब्यूटाइल है। यहाँ पे देखो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। ये क्या है बेटा? आइसोब्यूटाइल है। ऐसे ये क्या है बेटा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ये भी क्या है बेटा? आइसोब्यूटाइल है। तो क्या है बेटा? डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम और हाइड्राइड। और ये हाइड्रोजन क्या है? रिस्पॉन्सिबल है रिडक्शन के लिए। ये हाइड्रोजन क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबल है रिडक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखिए, रिडक्शन किसका करता है? देखो, डाइबाल H बहुत ही सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। किसका रिडक्शन करता है? साइनाइड और एस्टर्स का, बस। किसका करता है? साइनाइड का। अगर आपके कौन हो? साइनाइड हो, या फिर आपके कौन हो? एस्टर हो, है ना? दोनों पे अपन ने क्या डाला बेटा? डाइबाल H। दोनों के ऊपर ने क्या डाला बेटा? डाइबाल H। क्या होगा बेटा? कुछ नहीं करना है, यहां से साइनाइड को रिमूव करना है, यहां से साइनाइड को रिमूव करना है, और इसकी जगह क्या लगा देना है बेटा? इसकी जगह लगा देना है आपका एल्डिहाइड। बस हो गया। ये क्या है बेटा? एस्टर ग्रुप है। ये क्या है बेटा? एस्टर ग्रुप है। यहां से एस्टर को रिमूव करना है, हाँ जी सर, और इसकी जगह क्या लगा देना है? एल्डिहाइड। सर केवल इन दो ही फंक्शनल ग्रुप को करेगा, केवल साइनाइड्स एंड एस्टर का रिडक्शन। सर और किसी का? सर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फलाना ढिमका, कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी में दो ही फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, हमको दो ही देखने हैं। एनसीईआरटी में दो ही दे रखे हैं, हमको दो ही देखने हैं। सही है? सही है? लिखिए लिखिए, और कुछ नहीं करना है। साइनाइड हटाना है, एल्डिहाइड लगाना है, एस्टर हटाना है, एल्डिहाइड लगाना है।
और फेस रिवील हो जाए तो देख लेना है, फेस रिवील हो जाए तो तुरंत देख लेना है, सुबह सुबह देख लेना है और सुबह सुबह आके बता देना है कि देखो सर ये हो गया है आज। ठीक है, ये करना है अपन को। ठीक है, जरूरी है बेटा, जरूरी है भाई, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए लिख लिया। क्या हो गया यार, चलिए अब नहीं देखूंगा, अब तो देख लिया बेटा। फिर शगुन वगुन दिया मुंह दिखाई का? तुमने तो शगुन भी भेजा होगा, उन्होंने लिंक्स लगा रखे होते हैं, हमें सपोर्ट करिए। बहू की पहली बार शक्ल देखी है तो मुंह दिखाई देते ना बेटा। तुमने भेजा होगा, पेटीएम करा होगा रोहित और भाई, ये हमारी तरफ से सदा खुश रहो, और बहू जी आप सदा सुहागन रहो, ये हमारी तरफ से भेजा होगा। हाँ बिल्कुल, जी पे या फोन पे या पेटीएम कुछ किया होगा। अरे सर हम तो अपना फर्ज निभाए हैं, दुनिया तो जालिम हो चुकी है सर, लेकिन किसी शरीफ इंसान ने, है ना, जिसने जिसने 1 लाख करोड़ व्लॉग्स बना लिए इस पे, है ना, जी वैगन खरीद ली, चेहरा नहीं दिखा दिखा के, है ना सर। हमारा तो सर फर्ज बनता है, हमारा तो फर्ज बनता है सर। हुँ? हम नहीं सपोर्ट करेंगे सर ऐसे लोगों को, तो कौन सपोर्ट करेगा सर? मजाक कर रहा हूँ यार रोहित भाई, ऐसे दिल पे मत लेना सर, ये तो सर मैंने तो एक ही आपको छोटी सी चीज बताई थी, आप तो सर पीछे ही पड़ गए उसके। अरे मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हो बेटा, मजाक कर रहे हो, है ना, दिल पे मत लेना रोहित भाई। अच्छा लिम्बोर्गिनी का प्लान है उसका मजाक कर रहे हैं ना। किडनी पर ले लिया, ले ले भाई, किडनी पे ले ले। ये आ जाओ, ये आ जाओ, देखिए इटार्ड रिडक्शन, है ना, इटार्ड रिडक्शन, इससे भी क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड ही बनेगा। क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बनेगा। कैसे, ये देखो बेटा, ये देखो, ये टूलीन है, क्या डालते हो, CrO2Cl2, ये कौन है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड, और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन और 2 सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे ऑक्सीजन होता है बेटा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर CO2 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड है तो कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ये हम लोगों ने बातचीत कर रखी है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइसल्फाइड नहीं, यहाँ पे आप लोग चाहो तो CCl4 डाल सकते हो, आप लोग चाहो तो बेंजीन डाल सकते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट डालना है। ये क्या बनता है बेटा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, क्या ये हमें याद रखना है? हाँ बेटा, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इससे आपका बेंजेल्डिहाइड बनता है, इससे क्या बनता है, बेंजेल्डिहाइड बनता है। ये बेंजीन है ना, बेंजीन पे क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या डालते हो, जल डालते हो, यहाँ पे आप लोग क्या डालते हो, जल डालते हो। तो जल डालने पे क्या हो रहा है, यहां से बॉन्ड टूटता है, यहां से बॉन्ड टूटता है। अब देखो, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज दे दूं, नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब जल आया तो क्या करना है आपको, H प्लस और OH जोड़ना है। तो H प्लस कहां जाएगा, H प्लस कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहाँ पे O माइनस है ना, तो यहाँ क्या जाएगा, H प्लस, तो यहाँ गया H प्लस, यहाँ गया OH माइनस है, यहाँ गया H प्लस, यहाँ गया OH माइनस है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको छोड़ो, ये क्या बन गया, ये यहाँ पे क्या हुआ देखो, CH के इधर 2 OH आ गए, क्या ये चीज बन गई क्या, ये देखो, ये देखो, क्या ये बन गई क्या, CH इधर OH और इधर OH, ये बन गया क्या, देखिए जरा, क्या एक कार्बन पे 2 OH आ गए, एक कार्बन पे 2 OH आ गए। अब एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से क्या होगा बेटा, वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होते से क्या बनेगा बेटा, एल्डी, क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड। क्या क्या बचा देखो, CHO बचा ना, CHO, CHO, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजेल्डिहाइड।
क्या बोलते हैं बेटा, बेंजेल्डिहाइड। सही है, लिखिए। वो जो कॉम्प्लेक्स बना है वो याद रखना है, जो कॉम्प्लेक्स बना है वो याद रखना है। अबिल्ला रानी अबिल्ला अबिल्ला। ठीक है, 9th लिखेंगे बेटा। बिल्कुल साहिल भाई। चलिए, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। चलिए 9th लिखिए बेटा, साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन सर ये क्या नाम है? बस बेटा ऐसा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए ये रिसेंटली इस यहाँ से सवाल आ चुका है, यहाँ से साइड चेन ऑक्सीडेशन से रिसेंटली सवाल आ चुका है। सर कैसा सवाल पूछता है? यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसे ये है आपका टूलीन, देखिए आप, ये क्या है यहाँ पे आपका टूलीन। अब इधर आप लोगों ने डाला, सपोज करो आपका क्लोरीन और एच म्यू। अब देखिए यहाँ पे, देखिए, और यहाँ पे दे रखा है 2 टाइम्स। यहाँ पे समझो इस चीज को, इस चीज को समझो। देखिए ये चीज समझ लीजिए, ये चीज समझ लीजिए। कभी भी आपका अगर ऐसा कुछ चीज होती है, मतलब आपका सनलाइट दे रखा है, हेलोजन दे रखा है, ये कॉम्बिनेशन कब आया था? ये कॉम्बिनेशन कब आया था? जब हम लोग कुछ चीज पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन आया था। ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन कब आया था? हेलोजिनेशन के टाइम पे कॉम्बिनेशन आया था। एल्केन्स में हेलोजिनेशन, एल्केन्स में हेलोजिनेशन, है ना? एल्केन्स में जब हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे, है ना, एल्केन्स में जब हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे, तो ये कॉम्बिनेशन आया था, हेलोजन प्लस सनलाइट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता था, फ्लोरीन अनकंट्रोलेबल था, नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव, रिवर्सिबल, ये सारी चीजें अपन लोगों ने देखी थी, है ना? तो एल्केन्स में हेलोजिनेशन में ये अपन लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा था। अब यहाँ पे आपको ये बता रखा होगा रिएक्शन, ये जो हेलोजिनेशन है कितनी बार करना है? 2 बार करना है, आपको ये बता रखा होगा, ठीक है? अब कहां पे होगा ये होगा बेटा आपका एल्केन वाले हिस्से पे। देखो ये तो बेंजीन है, ये तो क्या है, बेंजीन है। यहां पे अटैक नहीं होगा। ये कौन है? सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन है। ये कौन है? सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन है। तो यहां पे अटैक होगा, क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेंगे, क्लोरीन उसकी जगह आएंगे। हाइड्रोजन निकलेंगे, क्लोरीन उसकी जगह आएंगे। कितनी बार, कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 2। कितने क्लोरीन आएंगे? 2। तो यहाँ पे देखो ऐसा होगा, यहाँ पे देखो ऐसा होगा, CH, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन। दे रखा होगा 2 बार करना है, 3 बार करना है, दे रखा होगा, ठीक है? अब क्या हुआ? अब इस पे जल डला, अब इस पे जल डला, अब इस पे जल डला। जैसे ही जल डलेगा तो क्या होगा? यहां से दोनों क्लोरीन बाहर निकलेंगे और इसकी जगह क्या आएंगे? 2 OH। उसकी जगह क्या आएंगे? 2 OH। दोनों क्लोरीन बाहर निकलेंगे और उसकी जगह क्या आएंगे? 2 OH। तो CH, यहां OH, यहां OH। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर रिलीज हो जाएगा। और यहां से क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? एल्डिहाइड बना लेगा। क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड बना लेगा, या बना लेगा। एल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। सही है। अच्छा, लेकिन अगर इधर ही, लेकिन अगर इधर ही आपको कुछ इस तरीके की चीज दे रखी है, क्या दे रखी है तो आपका टूलीन है, इसमें आप लोगों ने, इसमें आप लोगों ने हेलोजनेशन डाला, लेकिन 3 टाइम्स बोल दिया, 3 टाइम्स बोल दिया। क्या होगा? इस बार तीनों हाइड्रोजन निकलेंगे और 3 क्लोरीन लग जाएंगे। बोलो हाँ या ना? तीनों हाइड्रोजन निकल गए, उसकी जगह तीनों क्लोरीन आ गए। हाँ सर। अब क्या करा बेटा? अब क्या करा? अब जल डाला। तो जल डालने पे क्या होगा?
जल डालने पे क्या होगा, तीनों क्लोरीन बाहर निकलेंगे और उसकी जगह कौन आएंगे, 3 OH आएंगे। उसकी जगह कौन आएंगे, 3 OH आएंगे। ये देखो 3 OH आ गए, 3 OH आ गए। सी, इधर OH, इधर OH, इधर OH। अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल थे, तो एक कार्बन पे 3 OH भी अनस्टेबल है। क्या निकलेगा यहां से, जल निकलेगा। ये देखो जल निकाल दो, HOH। बचा क्या, COOH। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका COOH, बेंजोइक एसिड। अच्छा एक बार होता तो, एक बार में ये सारी कहानी नहीं होगी। एक बार होता तो एक ही क्लोरीन आता, उसके बाद एक ही OH आता। एक OH तो चल जाता ना बेटा, एक OH तो चल जाता, 2 OH से दिक्कत रहती। अगर एक एक क्लोरीन आता तो एक ही OH आता, तो वहां पे कोई वाटर वाटर नहीं निकालना है, वहां पे कोई वाटर वाटर निकलने है। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पे एक OH तो चल जाता है, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं। बात सही है या नहीं है, सही है तो बेटा लिख लीजिए, फिर सही है तो बेटा लिख लीजिए, सही है तो लिख लीजिए। हाँ, यहां पे ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। लिख लिया, और लिखिए बेटा, 10वीं लिखिए बेटा, 10वीं लिखिए, गेटरमैन कोच रिएक्शन। प्रिपरेशन बहुत है बेटा इसकी, ऐसे ही केमिकल रिएक्शन भी बहुत है, लेकिन छोटी छोटी है, इजी इजी है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। गेटरमैन कोच रिएक्शन छोटी छोटी है बेटा, इजी इजी है ना। अरे फूल से इस गुलशन में, आइए आइए यहाँ आइए, यहाँ कौन है बेटा, बेंजीन है। कौन है बेटा, बेंजीन है। पहले स्टेप में क्या डाला, CO और HCl डाला। तो पहले स्टेप में होता क्या है सर, पहले स्टेप में होता क्या है, पहले स्टेप में CO प्लस HCl आपस में ही कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, HC डबल बॉन्डो Cl, ये बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, HC डबल बॉन्डो Cl। यहां पे देखो, ये CO और ये रहा HCl, CO और ये रहा HCl। और इस पे अब दूसरे स्टेप में कौन अटैक करता है, इस पे अब दूसरे स्टेप में कौन अटैक करता है, AlCl3। कौन है बेटा AlCl3, डाकू केड़े नंबर दा, केड़े नंबर दा, एक नंबर दा, एक नंबर दा। क्या करेगा बेटा, इस क्लोरीन को ले जाएगा अपने साथ। क्या करेगा बेटा, इस क्लोरीन को ले जाएगा अपने साथ, इस क्लोरीन को ले जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा यहाँ पे, AlCl4 माइनस बन गया, साथ साथ में HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये बन गया। HC डबल बॉन्ड O ये बन गया। ये कौन है अब, ये कौन है अब, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ। तो क्या ये इस पे अटैक करेगा, ये जो एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये जो एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो क्या ये अब इस पे अटैक करेगा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, आस हो जाएगी, आस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गई, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गई, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गई, बेंजल्डिहाइड। सही है, अरे हाँ या ना, सही है, सही है, सही है तो लिखो बेटा। शक्ल का देख रहे हो, लिखिए।
कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा? 10वीं हो गई। 11वीं लिखो बेटा, 11वीं लिखिए बेटा, 11वीं लिखिए। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड on cyanides. Reaction of Grignard on cyanides. Reaction of Grignard on cyanides. ठीक है, ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड डाल दो RMgX, ये डाल दो, कुछ भी डाल दो। ग्रिग्नार्ड RMgX समझ में नहीं आ रहा तो ये डाल दो CS3MgCl, ये डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाल दो ग्रिग्नार्ड, कुछ भी डाल दो ग्रिग्नार्ड। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हमें ये पता है कि यहाँ पे रिएक्टिव हिस्सा ये माइनस, ये +2, ये माइनस, ये माइनस, ये +2, ये माइनस, क्या ये हमें पता है? पता है सर। यहाँ पे जो साइनाइड है इसमें से एक बॉन्ड तोड़ो, 3 में से एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये बात सही है। एक बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। सही बात। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक कर लेगा? क्या यहाँ इसका रिएक्टिव पार्ट कौन है? आपके इसका रिएक्टिव पार्ट कौन होता है? R माइनस होता है, R माइनस होता है। क्या ये R माइनस इधर अटैक कर लेगा? R माइनस इधर अटैक कर लेगा? अटैक करके दिखा दो, R माइनस इधर अटैक कर लेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, RC, पहली बात तो डबल बॉन्ड ही बचा, यहाँ पे CH3 जुड़ गया, और ये जो Mg और क्लोरीन है वो यहाँ जुड़ जाएंगे, वो यहाँ जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ पे Mg और ये क्लोरीन, Mg और ये क्लोरीन। अब क्या करा, अब क्या करा, अब इस पे आपने जल डाला, अब आपने इस पे जल डाला, जैसे ही आपने जल डाला, जैसे ही आपने जल डाला तो दोनों बॉन्ड टूटे, दोनों बॉन्ड टूटे, दोनों बॉन्ड टूटे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा? OH, दो बॉन्ड है तो दो OH, नेगेटिव से कौन जुड़ेगा? H, H। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, यहाँ पे देखिए क्या बन गया, RCCH3 और एक कार्बन पे दो OH, एक कार्बन पे दो OH क्या हो गया बेटा? अनस्टेबल। एक कार्बन पे दो OH क्या हो गया बेटा? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्या रिलीज कर दो? जल रिलीज कर दो। क्या रिलीज कर दो? जल रिलीज कर दो। तो क्या बन गया आपका? कीटोन बन गया। क्या बन गया बेटा? कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन बन गया। सही है, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या बनते हैं? कीटोन्स ही बनते हैं। ग्रिग्नार्ड जब साइनाइड पे रिएक्शन करता है तो क्या बनते हैं? कीटोन्स ही बनते हैं, कीटोन्स ही बनते हैं। लिख लीजिए। चलिए चलिए आइए, देखिए, कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ठीक है, अभी हम लोग देखो 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 पन्ने पलटो, पन्ने पलटोगे तो स्टार्टिंग की जो रिएक्शन देखी थी वहां पे हम लोग एल्डिहाइड बना रहे थे। यहाँ देखो रोजनमंड में क्या बना था? एल्डिहाइड बना था। स्टीफन में क्या बना था? एल्डिहाइड बना था। डायवालेज में क्या बने थे? एल्डिहाइड बने थे, है ना। यहाँ पे देखो ईटार्ड में क्या बना था? एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बना था, है ना। साइड चेन में भी क्या बन रहा था? मेनली एल्डिहाइड बन रहा था आप लोगों को, है ना। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे भी देखिए क्या बना था आपका? बेंजल्डिहाइड बना था। गेटरमैन कोच में भी बेंजल्डिहाइड बना था। लेकिन अब यहाँ से ये जो आपका ये है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑन आपके साइनाइड, यहाँ से क्या बन रहे हैं? यहाँ से क्या बन रहे हैं? यहाँ से आपके क्या बने? कीटोन्स बने। ठीक है, ऐसी एक और स्पेसिफिकली कीटोन्स की प्रिपरेशन है ये। क्या है? कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। कितने मोल आते हैं इसके? 2 मोल आते हैं। इस पे क्या करते हैं बेटा? इस पे क्या करते हैं? कैडमियम क्लोराइड डालते हैं, CdCl2। इस पे क्या डालते हैं बेटा? CdCl2। तो क्या बन जाता है आपका? ये बन जाता है R2 कैडमियम प्लस MgCl2, ये बन जाता है आपका।
क्या बन जाता है, ये चीज बन जाती है R2CD, ये बन जाता है, ये बन जाता है R2CD, ये बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इस पे एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ये रहा आपका एसिड क्लोराइड R1C डबल बॉन्ड O Cl, इस पे अटैक करता है ये R2CD। दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक है, ये मेटालिक है, ये ऑर्गेनिक है, ये मेटालिक है ना, ये ऑर्गेनिक है, ये मेटालिक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये देखो ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये आता है और यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है R1C डबल बॉन्ड O R, क्या बन गया, कीटोन बन गया। कुछ नहीं करना है बेटा, सर ये तो समझ में नहीं है, ये इतनी कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आपका जो एसिड हैलाइड है, ये एसिड हैलाइड है, देखिए मैं आपको सीधा सीधा रिएक्शन बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। जो आपका एसिड हैलाइड है कुछ नहीं है, एसिड हैलाइड में जो ये हैलोजन है इसे हटाना है और ये R जोड़ना है। अच्छा ये R कहां से आया है, ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो R कहां से आया है, ये R आया है आपका ये रहा यहां से, ग्रिगनार्ड से। R कहां से आया है, ग्रिगनार्ड से। R कहां से आया है, ग्रिगनार्ड से। सही है, सही है, लिखिए लिखिए, हरिओम। अरे बाप रे, बाप रे, देख रहे हो बेटा। लिखिए, थैंक यू भाई, थैंक यू। लिखिए बेटा, लिखिए बेटा। बस सर्दियों में ये दिक्कत है यार, सर्दी में बीमार हो जाते हैं यार, ठंड लग जाती है, ध्यान नहीं दो ना, सर्दी में बस ये दिक्कत है ना, ये दिक्कत है बस। आइए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, ये तो अपन को आता है यार, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 कौन है बेटा, AlCl3 कौन है बेटा, डाकू। कौन ले जाएगा, क्लोरीन को ले जाएगा। कौन ले जाएगा, क्लोरीन को ले जाएगा। AlCl4 माइनस बनाएगा प्लस CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पे, बेंजीन पे। कैसे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अटैक करा दो, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया बेटा, एसीटोफिनोन। क्या बन गया, एसीटोफिनोन। क्या बन गया, एसीटोफिनोन। सही है, सही है। चलिए लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रिपरेशन फिनिश हो गए। अब डालिए हेडिंग बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब डालिए बेटा हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा डोगेश भाई, डोगेश भाई आ गए हैं बेटा तुम्हारे साथ। अटेंडेंस लगा लिया उन्होंने भी।
केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे क्या रिक्वेस्ट है? बेटा ज्यादा मस्ती नहीं, पीछे छुड़वा दूंगा तुम्हें, पीछे पड़वा दूंगा तुमसे। डोगेश भाई को बोलिए, फिर भागते रहना। सर बायो की क्लास का सॉल्व कर दो ना प्लीज सारांश बैच में। क्या रहा है बेटा, बायो की क्लास सारांश बैच में नहीं दिख रही है, क्या दिक्कत है? नहीं दिख रही है? नहीं हो रही है? हम्म हम्म सही बता, सही बताओ, मैं बोल देता हूँ, आनंद को बोल। आनंद भाई बायो की क्लास सारांश बैच में शो नहीं हो रही है, प्लीज चेक। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, ये ऐसे ही लिखेंगे ना, ऐसे ही लिखेंगे ना, सही है ना? मैं लिख दिया, ठीक है, लिख दिया है, अब वो चेक करके बता देगा, और नहीं होगा इशू, वो मतलब इशू होगा तो सॉल्व हो जाएगा, है ना? रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल रही, ये भी लिख दो सर, रिकॉर्डिंग भी नहीं दिख रही है, ठीक है, चलिए, चलिए आइए, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री की भी नहीं दिख रही है क्या? केमिस्ट्री की भी नहीं दिख रही है? केमिस्ट्री की तो दिख रही है यार, साहिल आया तो है, अबे आए तो, केमिस्ट्री की तो दिख रही है यार। हम्म मुझे तो सब दिख रहा है, बिल्कुल बेटा, माँ मुझे सब दिख रहा है, दिखता रही है, ठीक है। आइए बेटा, आइए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि यार एल्कीन होता है और एल्काइन होता है, जहां पे बेटा पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं बेटा? एल्कीन और एल्काइन कौन सी दिखाते हैं बेटा? एल्कीन और एल्काइन कौन सी दिखाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन जो आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, जो आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, वो जनरली कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं बेटा? आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। और ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। कैसे पढ़ रखा है? कैसे पढ़ रखा है? यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ रखा है, यहाँ पे देखो, क्या कार्बन पे पॉजिटिव है? हाँ। क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव है? हाँ। क्या कार्बन पे पॉजिटिव है? हाँ। क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव है? हाँ। क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल अलग अलग आते जाएंगे। क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा? करेगा। इस ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा? करेगा। तो जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा। कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनाएगा, आर सी, यहाँ पे NU जुड़ गया, ये H है, और यहाँ पे ये O माइनस है। सही है सर? यहाँ देखो आर सी, यहाँ पे देखो NU, और ये जो H है यहाँ पे देखो ये O माइनस है, R है सॉरी।
तो यहाँ पे हुआ क्या बाबू, क्या न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ा है, हाँ, तभी हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड स्टेप में आप क्या डाल दो, सेकंड स्टेप में डाल दो H+H2O, है ना, तो ये जो O- है ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ ये जो O- है ये क्या बन जाएगा बेटा, OH बन जाएगा, एल्कोहल बन गया। यहाँ पे बेटा आपका ये जो आपका H+H2O करा आपने, क्या हुआ बेटा, यहाँ से आपका जो O- है क्या बन गया, OH बन गया, एल्कोहल बन गए। सही बात है सर, सही बात है सर। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे उतनी ही तेजी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अगर मैं रेट ऑफ नार की बात करूं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ये बातचीत करी थी हमने, फिर हमने इस पे कुछ सवाल भी करे थे, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे, किस पे, कार्बन पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ नार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सही है, सही है, सही है। देखिए, लिखिए, लिखिए। अब कुछ नहीं, अब क्या होगा, आगे की जो 4-5 रिएक्शन है उसमें बस ये न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा। आगे की ये जो 4-5 रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, लेकिन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा। कैसे, अभी दिखाते हैं बेटा आपको, अभी दिखाते हैं। लिखिए, पहली पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, रिएक्शन विद NaCN और HCN, क्या होगा सर, NaCN है तो टूटेगा Na प्लस प्लस Cn माइनस में, HCN है तो ये भी टूटेगा, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये टूटेगा बेटा H प्लस और Cn माइनस में। तो यहां से देखो क्या बन गया ये, क्या यहां से ये आपके, क्या यहां से ये आपके न्यूक्लियोफाइल बन चुके हैं, क्या ये आपके न्यूक्लियोफाइल बन चुके हैं सर, बन चुके हैं सर, न्यूक्लियोफाइल आ गया ना, NaCN से Cn माइनस आ गया, HCN से Cn माइनस आ गया, तो क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ RC डबल बॉन्ड OH, क्या मैं ये बोल सकता हूँ RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, इस पे आप NaCN डाल दो या HCN डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, NaCN डाल दो या HCN डाल दो, दोनों से ही क्या आएगा, साइनाइड आएगा, दोनों से ही क्या आएगा, साइनाइड आएगा, क्या साइनाइड आएगा। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, क्या सेम कहानी होगी, ये साइनाइड जाके इधर अटैक करेगा, क्या ये साइनाइड जाके इधर अटैक करेगा, हाँ, ये पाई बॉन्ड खुलेगा, हाँ, ये पाई बॉन्ड खुलेगा, हाँ, सही है। यहाँ देखिए, बता रहे हैं, शांति रखिए, जो पढ़ा रहे हैं पहले वो पढ़ ले। क्या साइनाइड यहाँ पे जाके जुड़ चुका है, क्या साइनाइड जाके यहाँ पे जुड़ चुका है, जुड़ चुका है सर, जुड़ चुका है सर। क्या यहाँ पे भी साइनाइड जाके जुड़ चुका है, जुड़ चुका है सर। क्या नेक्स्ट स्टेप में जल डालोगे तो O माइनस H प्लस, O माइनस और H प्लस जुड़ के OH बन जाएगा, O माइनस और H प्लस जुड़ के OH बन जाएगा। क्या डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर दो सर, क्या यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया, बन गए, बन गए। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं साइनोहाइड्रेन,
इनको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इनको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक है NaCN, एक है HCN। एक है NaCN, एक है HCN, दोनों से क्या आ रहे हैं? साइनाइड आ रहे हैं। दोनों से क्या आ रहे हैं बेटा? साइनाइड आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन NaCN की और HCN की किसकी ज्यादा है, तो NaCN की रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू HCN। HCN, NaCN की रेट ज्यादा है, NaCN की रेट ज्यादा है। क्यों सर? ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि NaCN क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सर हमें कैसे पता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? अबे सॉल्ट है, सॉल्ट है। कैसे बना होगा? कैसे बना होगा? NaOH सॉल्ट है बेटा। ये कैसे कैसे बना होगा? NaOH और HCN एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? NaCN प्लस H2O। तो ये कौन है? सॉल्ट है। एंड सॉल्ट आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCN, HCN क्या है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। HCN क्या है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये यहां से ये आपका मोर साइनाइड आयन देगा बिकॉज 100% डिसोसिएटेड, 100% डिसोसिएटेड, ज्यादा साइनाइड आयन देगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां से आपके लेस साइनाइड आएंगे बिकॉज लेस डिसोसिएशन। सही है? तो अगर आप 100 मॉलिक्यूल लेके आए इसके, तो 100 साइनाइड आयन दे देगा क्योंकि 100% डिसोसिएशन है। लेकिन अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेके आए तो ये 2 3 4 साइनाइड आयन ही देगा क्योंकि पार्शियल डिसोसिएशन है। तो अगर साइनाइड ज्यादा आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ही ज्यादा आ रहा है, तो रिएक्टिविटी भी तो ज्यादा रहेगी। बात सही है या नहीं है? बताइए बाबू, बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? तो रिएक्टिविटी NaCN की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा साइनाइड आयन है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तभी यहां पे मैंने बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम नहीं बनता, तभी मैंने बेटा इररिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन बनाई है। इररिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन बनाई है। लेकिन HCN क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वहां पे क्या बनता है? इक्विलिब्रियम बनता है। वहां पे क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो मैंने रिवर्सिबल का साइन बनाया। समझे? तो NaCN एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन HCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaCN के से ज्यादा साइनाइड आएंगे, ज्यादा साइनाइड आएंगे तो आपकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है? और अगर यहीं पर ही हम देखो ये रिएक्शन देखे, सुनिए ध्यान से, सेम रिएक्शन देख रहे हैं, सेम रिएक्शन देख रहे हैं। यहां देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H, सपोज करो ये है, सपोज करो ये है। इस पे आप लोगों ने डाला HCN, मान लेते हैं HCN डाला। HCN से कौन आएगा? H प्लस आएगा और CN माइनस आएगा। क्या CN माइनस यहां अटैक करेगा? हाँ। पाई बॉन्ड खुलेगा? हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, CH3 C साइनाइड जुड़ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ O माइनस आ गया, और O माइनस और H प्लस, O माइनस और H प्लस क्या बना देंगे? OH बना देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन बना है क्या ये कायरल कार्बन है? ये जो कार्बन बना है क्या ये कायरल कार्बन है? हाँ सर, कायरल कार्बन है। हाँ सर। तो ये कितनी फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा? दो में, दो में। आर में भी करेगा, एस में भी करेगा, डेक्स्ट्रो भी होगा, लीवो भी होगा। तो ये क्या बनाता है? क्या बनाता है? इनैंशियोमर्स बनाता है। क्या बनाता है? इनैंशियोमर्स बनाता है।
मतलब R और S दो कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, R और S दो कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। सही है? बोल हाँ या ना? अरे बोल हाँ या ना? अरे बोल हाँ या ना? सही है? सही है? सही है? चलिए, चलिए ठीक है, 10 बजे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 बजे मिलते हैं, 10 बजे मिलते हैं। खा पी लीजिए बेटा, है ना? जो खाना है वो खा लीजिए, ठीक है? 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। चलो, आ जाओ, ठीक है? 10 बजे आ जाओ।